चुनाव पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये काफी अस्वीकार्य है। उन्होंने महाराष्ट्र के नतीजों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव था। उन्होंने कहा परिणाम आश्चर्यजनक आए हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लोकसभा में हमारी 151 सीटों की बढ़त कम हो गई, उससे सवाल उठता है कि इतना अंतर कैसे आया। सभी सर्वेक्षणों में करीबी मुकाबला दिखाया गया था या महाविकास आघाड़ी को बढ़त दी गई। मैं महाराष्ट्र में कई जगहों पर गया जहां लोगों ने मुझसे कहा कि वे हमें वोट देंगे, लेकिन हमें ईवीएम पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब की गिद्दरबाहा विधानसभा क्षेत्रों से बढ़त पर बोलते हुए आप उम्मीदवार हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों ने कहा कि लोगों का प्यार मेरे साथ है। उन्होंने कहा कि लोग मेरे साथ हैं और उनका प्यार मेरे साथ है। पार्टी हमें जहां भी जिम्मेदारी देगी हम वहीं रहेंगे। मैं केजरीवाल, संदीप पाठक, पंजाब के मुख्यमंत्री और अन्य लोगों का आभारी हूं। उन्होंने मुझे आप उम्मीदवार के रूप में मौका दिया। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर बोलते हुए भाजपा नेता अनिल एंटनी ने पार्टी के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए राज्य में अब तक की सबसे अच्छी जीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा देश भर में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है जहां बीजेपी एनडीए अब तक की सबसे बेहतरीन जीत की ओर अग्रसर है। वायनाड एक ऐसा चुनाव है जो वायनाड के लोगों पर थोपा गया है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया गया, यहाँ तक कि वायनाड में भी उनकी लोकप्रियता कम हो रही है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अपडेट दिया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी, अमित शाह, भाई नड्डा जी सभी ने हमारा समर्थन किया। उन्होंने महाराष्ट्र को प्राथमिकता दी। मुझे गर्व है कि मैंने जो कहा था कि हम 200 सीटें जीतेंगे वो सही साबित हुआ। हम यानी कि महायुति एक टीम की तरह लड़े। चुनावी नतीजों के आने के बाद राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इसी बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए जीत का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया। अमृता ने कहा कि सभी ने बहुत मेहनत की, उसका फल है। जनता ने प्रगति को चुना, बहनों का प्यार देवा भाव पर बरसा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद झारखंड में हेमंत सोरेन जीत के साथ वापसी कर चुके हैं। ऐसे में झारखंड के नतीजे भाजपा के लिए चिंताजनक है। मतगणना की शुरुआत में झारखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बाजी भाजपा के हाथ से निकलती गई। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में भी अंतिम परिणाम आने पर जनता एनडीए को ही स्थापित करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए ने देश और राज्यों में जो विकास किया है उसी का परिणाम है कि जनता ने एनडीए पर विश्वास जताया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में महायुति को शानदार जीत हासिल हुई है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में ये फैसला किया गया है कि एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाएगा। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखने की ओर अग्रसर है। मणिपुर बीते 1 साल से भी अधिक समय से जातीय संघर्ष की आग में झुलस रहा है। हर रोज बढ़ते संघर्ष के समाधान को लेकर मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वनालेना ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा खत्म करने के लिए मैतेई और कुकीजोज समुदाय के लिए अलग प्रशासनिक इकाइयां गठित होनी चाहिए। इसके साथ ही मौजूदा संकट से निपटने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री एन बीरेन को हटाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के मुद्दे पर सांप्रदायिकता का नंगा नाच किया, जिसे महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया। उनका ये बयान विपक्ष द्वारा धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिक मुद्दों को उठाने की आलोचना करता है। गिरिराज सिंह का कहना है कि इस वजह से ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है, क्योंकि जनता ने इस तरह के विभाजनकारी एजेंडों को अस्वीकार कर दिया है।